ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्यामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आप लोगों का एक अच्छा संयोग बन गया। हरि के द्वार हरिद्वार भगवान शिव के द्वार में बच्चों के एडमिशन के निमित्त आपका आना हो गया, ये आपका तीर्थ हो गया। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके और माता पिता भी बहुत अच्छे, बहुत से तो माँ बाप को एडमिशन लेने की इच्छा हो रही है। देखो 3 तरह के स्कूल चल रहे हैं। एक तो बिगड़ेल बच्चों का स्कूल। क्या बोला? बिगड़ेल बच्चे और बिगड़ेल माँ बाप। माँ बाप भी रोज रात को दारू पी के सोते हैं और सुबह उठते ही फिर टेक लेते हैं। ऐसे भी माँ बाप हैं। फिर वो बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं? पैसे तो कमा लिए लेकिन अकल तो नहीं है। संपत्ति होने से मति नहीं आती। कई बार तो संपत्ति से मति मारी गई लोगों की। ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो जिनकी मति नहीं है, मति मारी गई है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं 50 लाख 1 करोड़ विदेशों में पढ़ा रहे हैं। क्यों? पैसा है ना, दिखाना है ना, बताना है मेरा बच्चा ब्रिटेन में पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। मोदी जी विदेश में पढ़ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी। भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी विदेश में पढ़ने गए थे क्या? दूसरा जिनके दिमागों में भ्रांति डाल दी, वो कहां पढ़ा रहे? क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा रहे। किसमें? तुम ईसाई हो क्या? ईसाई होना कोई गलत बात नहीं, जो है वो है, लेकिन तुम ईसाई नहीं हो। तुम क्या हो? तुम राम कृष्ण हनुमान शिव के उपासक हो। तुम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो। जो ईसाई है उनको ईसाई रहने दो, जो मुसलमान है मिडिल ईस्ट वाले मैं उनके लिए बोल रहा हूं। भारत में तो जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध है, सारे के सारे सनातनी ही, एक ही सबके पूर्वज हैं। एक ही पूर्वज, सभी के एक ही पूर्वज है। तो यहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यहां तो मामला ही नहीं है। यहां तो मैं भी पिछले दिनों बोल रहा था कुरुक्षेत्र में, यहां तो मुसलमान भी सनातनी मुसलमान है, सनातनी सिख है, सनातनी जैन है, सनातनी बुद्ध है, सनातनी ईसाई है। भारत में बसने वाले जितने भी लोग हैं सब एक पूर्वजों की संतान है, एक ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान। तो ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन एक दिन में बात नहीं बनती। बार बार ये दिमाग की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। आजकल लोगों के दिमाग की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रखी है। क्या हो रखी है? दिमाग की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रखी। तो हम बच्चों की प्रोग्रामिंग ठीक करते हैं। ईसाई स्कूल में पढ़ाने वाले माँ बाप भी बेवकूफ, नादान, ना समझ, मूर्ख। क्रिश्चियन स्कूलों में
कॉन्वेंट स्कूलों में। और कितने बावड़े, हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा। इंग्लिश कोई स्कूल होता है? इंग्लिश तो एक भाषा होती है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम भी है और आचार्य कुलम हमारा 10 मीडियम है। क्या बोला? ये क्या होता है? या इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, मैंडरिन चाइनीज भी है, अब इटालियन और स्पेनिश, बहुत कुछ अलग अलग भाषाएं, 10 भाषाएं सिखाते। कितनी? 10 भाषाएं। जिसका जितना सामर्थ्य, कम से कम 5 नहीं तो 10 भाषाएं सिखाते। और बच्चों की सुबह से शाम तक गांव की भाषा में बोलना, रेल बना के रखते। हाँ, बाद में ये मत कहियो हमारे बच्चे को फुर्सत ही नहीं मिल रही। जिनको फुर्सत में बच्चे पालने हैं, चन्ना मुन्ना मेरा बाबू, ऐसा बात नहीं बनेगी। बच्चों को महान बनाना है तो उनको घनघोर तपस्या कराओ, तो जीवन में शिखर पर पहुंचेंगे। नहीं तो खुद भी परेशान रहेंगे और तुमको और ज्यादा परेशान करेंगे। फिर तुम कहोगे याते अच्छा तो तुम पैदा ही ना होता, पैदा ही ना होती। फिर ये उलाहने देते फिरोगे। यहाँ 4 बजे से लेके कितने बजे तक? 10 बजे तक। कितने बजे तक? बेटा और बेटियों को, दोनों को समान रूप से तपस्या कराते हैं। बेटा बेटी दोनों। हाँ, तो सुनो, ये तो इस साल आपको मौका मिल रहा। अगले साल से तो यहाँ पूरा कई किलोमीटर जाम लगेगा एडमिशन कराने के लिए। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। अभी जैसे जैसे पता लगेगा वैसे वैसे यहाँ एडमिशन के लिए जगह, क्यों? पढ़ाई फ्री में हो रही है यहाँ। ये तो नाम चारे का हम आपसे 1 लाख रुपए लेते हैं, फिर देते क्या है? ये लेने की बात छोड़ो ना, देते क्या है? जो बच्चा 90% से ऊपर लाएगा, हमारी कोशिश रहती है कि 90% से ऊपर लाए एकेडमिक्स में, उसके 25% माफ, 25,000 छात्रवृत्ति। फिर अष्टाध्यायी याद कर लो, 25,000 छात्रवृत्ति। फिर श्रीमद् भगवत गीता याद कर लो, 25,000 छात्रवृत्ति। एक बच्चा साल में कम से कम 25 से 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति पा लेता है शास्त्र याद करके। शास्त्र याद करेगा, दोनों काम होंगे, मति भी जागृत होगी और उसको पुरस्कार के रूप में संपत्ति भी मिलेगी, पढ़ाई भी होगी और कमाई भी करवाते। हम पुरुषार्थ जगाने के लिए व्यवस्था बना रखी है। एक एक बच्चे को हमने 15-15, 20-20 लाख छात्रवृत्ति दी। जो होशियार बच्चे हैं यहाँ फ्री में पढ़ते हैं। फिर बोले जो कमजोर हैं उनसे इसलिए लेते हैं कि पढ़े। पैसा लेना मकसद नहीं है। कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका खर्चा है साल का 25 करोड़ रुपए एक कैंपस को चलाने का। कितना? 25 करोड़ पतंजलि गुरुकुलम का, 25 करोड़ आचार्य कुलम का, 25 करोड़ से ज्यादा यूनिवर्सिटी का, 25 करोड़ से ज्यादा बच्चों का, बेटों का, ये बेटियों का। 100 करोड़ से ज्यादा तो हम खर्च कर दोगे। क्या चवन्नी दे रहे हो आप? ये जो आपसे हम पैसे ले रहे हैं ना, ये तो इसलिए ले रहे हैं कि तुम यहां बच्चे भर्ती करके भूल न जाओ। ये तो पैसे। आजकल लोग तो एडमिशन फीस के नाम पर ही 5-5, 10-10, 25-25 लाख रुपए ले लेते हैं। यहां पर जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, 3 काम होंगे। ये तो लगता है यही रहेगी। क्या नाम है आपका? हैं? ठीक है बाबू, जाओ। ये बहुत देर से अपनी माँ को बाबू जी के पास जाना है। बेटो यही आने वाला हो, सब बेटे बेटियां भी रखो, अभी पास में रखो। सुनो, आप क्या चाहते हो? आप में से 4 तरह के माँ बाप हैं। एक वो है जिनकी सामान्य इनकम है, कुछ जमींदारी करते हैं, मेहनत मजदूरी भी करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ इतना कमाते हैं घर का गुजारा हो जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ा जल्दबाजी मत करना। थोड़ा बच्चों को तैयार होने में समय लगता है। आज स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने खड़ा है, हमको भी तैयार होने में 25 साल लगे, तब जाकर के दुनिया के लिए कुछ कर पा रहे ना।
और जो कर दिया वो भी बहुत है। 100 साल तक तो ऐसा कर देंगे, हजारों साल तक सनातन धर्म का पूरा दुनिया में डंका। तो क्यों कह रहा हूं इस बात को? इसके लिए 25 साल घनघोर तपस्या की। अपनी जितनी तपस्या तो मेरे बच्चों से भी नहीं करवा रहे, तुम्हारे वाले बच्चों से तो अपने से आधी भी नहीं करवा रहे। घनघोर तपस्या, सर्दी गर्मी एक छोटा सा कपड़ा पहन के रहना। हम तो बहुत कठोर तपस्या से गुजरे, इसलिए हम कभी कभी थोड़ी ज्यादा तपस्या कराते हैं। और यहाँ बच्चों का आप देखते हो, छोटे छोटे बच्चों को सब देख रहे थे ना, काफी तो झाँक झाँक करके इंडिया टीवी में वहां कार्यक्रम चल रहा था, देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। खाली योग ही नहीं, बहुत तरह से 100 से ज्यादा तो स्किल सिखाते हैं। कितने? 100 से ज्यादा, मोर देन 100 स्किल्स वी हैव इन पतंजलि योगपीठ। ऐसा पूरी दुनिया में कोई संस्थान नहीं है जहां 100 से ज्यादा स्किल सिखाने का प्रबंध। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसर्च, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक, लैंग्वेजेस, गेम्स, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, इन सब के ऊपर हमारे खर्च हो गए कई 1000 करोड़ रुपए। कितने? हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। पूरा इंडोर स्टेडियम थोड़ा उधर बना हुआ है, बाकी आउटडोर स्टेडियम और इतना सारा ये ताना बाना है। अब तो यहाँ जमीन में भी आग लगी पड़ी है। 1 करोड़ की 1 बीघा हो गई। जब आए थे तब हम 1 लाख रुपए बीघा में खरीदी थी, अब तो हमारी जमीन खरीदने की भी हिम्मत नहीं हो रही। ये आपको हकीकत बता रहे। तो और ये गुरुकुल हम ज्यादा विस्तार नहीं दे रहे, बाकी जगह हम आचार्य कुलम या भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता एफिलिएशन वाले स्कूल्स उनको बढ़ाएंगे। और वो सपना हमारा 5 सालों में 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना, सारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना। सारे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, एक जिले में 10 से 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहां कुछ विशेष है। जो माँ बाप सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के, मैं आपसे एक बात आश्वासन देता हूं, एक वादा है, एक संकल्प है हमारा। आप बच्चों को जैसे हम चाहते हैं वैसे पढ़ाने दीजिए हमको थोड़ा। वैसे हमने सारे नियम बदल डाले। पहले तो मैंने बहुत कठोर नियम रख रखे थे कि यहाँ बच्चे स्नातक होकर के ही जाएंगे। मैंने कहा जिसको जब ले जाना हो, एडमिशन के अगले दिन भी ले जाना हो ले जाओ, बात हमारे पास। फालतू में लोगों की दिमाग खराब है, और अड़ोसी पड़ोसी दिमाग खराब करते हैं, रिश्तेदार दिमाग खराब करते हैं। अच्छा कुछ तो इतने बावड़े हैं, अरे बोलो बाबा जी के पास भेज दिया, क्या अपने बच्चों को सन्यासी बना रहे हो? अरे सन्यासी बनाने से नहीं बनता, सन्यासी तो कोई भगवान के विधान से बनता है। पर बनाने बनता सन्यासी, बनाने से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, नेता, अभिनेता ये सब बन जाते, सन्यासी नहीं बनता बच्चों। और सन्यासी भी कोई हमारा जैसा सन्यासी बन जाए तो बेकार काम है क्या? बोले बाबा जी अपने जैसा बना लो, और पतंजलि का उसको उत्तराधिकारी भी बना दो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई हम यहाँ सन्यासी बनाने के लिए आपके बच्चे नहीं बुलाए हमने। दूसरा, कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास वाले, उनको यह है कि हमारे बच्चे ऐसे बने कि दुनिया में बस नाम हो जाए, कुछ बन के दिखा दे, कुछ करके दिखा दे, हमारे कुल वंश का नाम हो जाए। तीसरे ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े साम्राज्य। यहां पर ऐसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप के पास में 1000, 2000, 5000, 10, 20,000 करोड़ की संपत्ति भी है, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे भी उनका साम्राज्य, वो चाहते हैं कि हमारा साम्राज्य कम से कम ढाए तो नहीं। जैसे अनिल अंबानी ने बाप का ही साम्राज्य ढा दिया। 2 भाई है, मुकेश भी और अनिल भी है, एक ही परिवार में पैदा हुए, एक ने ढा दिया, एक ने बढ़ा दिया। अनिल अग्रवाल साहब है, उनका बेटा बेचारा ऐसे ही एक्सीडेंट में मर गया, उनका पता ही नहीं उनका साम्राज्य कौन संभालेगा। जिनके पास थोड़े कुछ बना लिया है तो उनको यह है कि हमारा ये बढ़े, तो आगे बढ़ाए हमारा नाम, यश, गौरव। तो मैं 3 आश्वासन दे रहा हूं, फिर चौथी बात करूंगा। जो साधारण पृष्ठ की भूमि के बच्चे हैं, माँ बाप अभिभावक हैं, उनके बच्चे असाधारण तैयार होंगे, जैसे हम यहां तैयारी कराते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बस उनको बनाने दो, ढालो उनको, घनघोर तपस्या करने दो बच्चों को। बच्चे ऐसे देखो,
बच्चों को लाड़ चाओ, जो भी करना है 3-5 साल तक कर लो। तो खिलौने नहीं है तुम्हारे ये बच्चे, इनको कुछ बनने दो। जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं उनको हम ये बोध कराते हैं, बच्चों जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाया है वो तुम्हारी कमाई नहीं है। देखो हम सबको समान रूप से बताते हैं, तुम किस कुल खानदान से आए हो, किस जाति वर्ग समुदाय से आए हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम सभी सारी कुंठाओं से परे एक विचार हमेशा रखो, तुम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो, तुम महान आत्मा हो, और एक एक व्यक्ति में सारे ब्रह्मांड को परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। ये भाव चेतना बच्चों रोज भरते हैं। और इसी से स्वामी रामदेव बनाया, जिस विचार ने मुझे बनाया वही विचार संस्कार हम इन बच्चों के बाल हृदय में आरोपित करते हैं, और बच्चे ऐसे बढ़ते चलते हैं। क्यों कह रहे हैं बात? सब कुछ तो दिमाग का खेल है। अभी मैं कल राजस्थान में था, फिर रात को आपने देखा होगा जो फॉलो करते हैं, शाम को फिर पहुंचा नोएडा से फिर आया यहाँ, तो एक परिवार के 3 बच्चे आई बस। क्यों? एक बेटा बन गया तो बेटी बोली मैं कौन से तरह से कम हूं। देखा देखिए जो कुछ होता है ना, हम चारों तरफ का परिवेश देखते रहते हैं, वही परिवेश हमें घड़ता है। हम बच्चों को ऐसा परिवेश देते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड है, अच्छा करिकुलम है, अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, पेडोलॉजी अच्छी है, गुरुजन अच्छे हैं, खान पान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक भाव चेतना निरंतर आगे बढ़ने की। और चौथे माँ बाप तो ऐसे, वो बच्चे हमें सौंप देते हैं, बोले जो बनाना चाहो बनाओ, गुरु भी आप हमारे, बच्चे भी थारे, जो करना है इनका करो। ऐसे भी वो अपनी कोई इच्छा नहीं रखते। वैसे तो सबको ऐसा ही होना चाहिए। तुम सोचोगे छोटा, गुरु जितना बड़ा सोचता है उतना तुम सोच नहीं सकते। तुम थोड़ा दूर तक सोच पाते हो, हम बहुत दूर तक सोचते हैं। हमारा तो लक्ष्य है पूरी दुनिया के 200 देशों में सनातन धर्म का झंडा गाड़ना। पूरी एक दो को छोड़ दो। अब जैसे भाई अब किंग जोंग के यहाँ भेज दिया तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। लगभग ऐसा बोलते हैं, लगभग 200 दुनिया के देशों में भारत की डिमांड है अच्छे बच्चों की, और हम यहाँ बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। धीरे धीरे करके आप देखेंगे, और अब तो और ज्यादा उसको इतना व्यवस्थित कर दिया है, और इसमें हमारे लगभग 100 से ज्यादा सन्यासी भाई बहन लगे रहते हैं। ये जो पूज्य सन्यासी बहनें जो भी यहाँ बच्चों बेटियों को इधर ले रही थी, हमारे पूज्य स्वामी ईश्वर देव जी, उनके साथ जो सन्यासी गए, हमारे जो बेस्ट सन्यासी है ना, वो शिक्षा की सेवा में लगा रहे हैं। बेस्ट ग्रेट सुपर इंटेलिजेंट, ऐसे आत्माओं को हमने इस सेवा में लगा रखा है। और वो अपना सुबह से शाम तक एक ही संकल्प के साथ, तुम 1-2 बच्चे पालते हो, उसी में तुम बुढ़िया जाते हो, बावले हो जाते हो। 1-2 बच्चे भी नहीं संभलते, यहाँ 1000 से ज्यादा बच्चों को संभालते हैं। टोटल तो हमारे पास करीब 10,000 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ ही इस परिसर में 1000 से ज्यादा, उस परिसर में 1000 से ज्यादा, फिर आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में 5000 से ज्यादा तो यही अड़ोस पड़ोस में ही है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को, तो कितने 7 तो इन्हीं के परिवार से और लेके आ गए। तो अरे पड़ोसियों के भी हैं, रिश्तेदारों के, इसी के थोड़ी है साथ। ये इधर देख रहा है, ये कैसे है। तो सुनो, तुम जो चाहते हो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? बच्चों को पुरुषार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजकल बच्चे प्रमादी हो रहे हैं, सब मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। देखो अभी भी ये लगी हुई मोबाइल लो इसके हाथ से। बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो रखा है, या मोबाइल नहीं देते हम बच्चों को, बाबू मम्मा को दे दो मोबाइल। हाँ, ज्यादा मोबाइल नहीं देखते, आंखें खराब हो जाती, दिमाग खराब हो जाता है, जीवन ही बर्बाद हो जाता है। बच्चों को मोबाइल मत दिया करो। हाँ, कई बार हम काम में लगे हैं, बच्चा मोबाइल में हिले लगे रहेगा, फिर वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहता, फिर मोबाइल लेते ही आपको ढुसम मारेगा। कई बार तो ऊपर से कूद के मर जाते हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड तक कर दिया, बहुत बुरी हालत है। हम मोबाइल नहीं देते बच्चों को, बाद में जब उनको जरूरत पड़ती है तब उनको सारा नेट और कंप्यूटर सब सिस्टम उपलब्ध कराते हैं। आजकल गंदगी इतनी है, पहले से 1000 गुना गंदगी बढ़ गई। इस समय तो बच्चों को
सारे संसार की इस आंधी से बचा के रखना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो हम रखते हैं। बच्चों को पढ़ाना दुनिया का सबसे रिस्क का काम है, पालना बहुत ध्यान रखना पड़ता है सुबह से शाम तक। और रेसिडेंशियल वैसे पढ़ा ले हम 1 लाख और ये 1000 पढ़ाना भारी होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है साहब। तो आप जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैकाले के और मुगलों के मानस पुत्र तैयार नहीं हो, मैं तो आजकल ये बात बहुत बोल रहा हूं, मदरसों में पढ़ने वाले मुगलों के मानस पुत्र तैयार हो रहे हैं, और बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, जितने भी ये बोर्ड बना रखे भारत में, ये सब मैकाले के मानस पुत्र तैयार हो रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़े हुए ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर तैयार हैं, और निरामत्व होगा, कृष्णत्व होगा, हनुमत्व होगा, शिवत्व होगा। सही इतिहास पढ़ेंगे, अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपना सनातन, अपना भारतीय संपूर्ण विरासत को, अपने पूर्वजों की विरासत को जानेंगे। फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा का भी श्रेष्ठतम, क्या बोला, आधुनिक शिक्षा का भी श्रेष्ठतम समावेश इस पाठ्यक्रम में। मैथ में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस भी है, हिस्ट्री में पूरी दुनिया का इतिहास में पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा गौरव अपने पूर्वजों को देते हैं। अपने बच्चे अपने बारे में, अपनों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने देश, धर्म, संस्कृति, अपनी विरासत के बारे में जानते, पता नहीं क्या क्या उल जुलूल दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाती है। सही इतिहास पढ़ाना, सब प्रकार के जातीय वर्गीय भेदभाव से बच्चों को बचाना, उनके भीतर के देवत्व को जगाना, सत्व को जगाना, बहुत बड़े कार्य है। लेकिन आपको हम बस वैसे अचानक मैंने पूछा कि मेरे को तो अभी हिमालय में जाना, हिमालय से वापस आकर के 2-3 हजार लोगों से मिलना, फिर एक के बाद दूसरा कार्यक्रम। तो अचानक हमारे पास स्वामी ईश्वर जी आके बोले, स्वामी जी अभिभावकों से मिलने का तो टाइम ही नहीं बताया। मैंने कहा अभी बुलाओ। तो आप अभी दौड़े दौड़े गए थे उधर योग भवन की ओर, तो कुछ ने तो थाली में सजा भी लिया था नाश्ता, कुछ तो गप करके आ भी गए फटाफट। कुछ का तो उपवास चल रहा है शिवरात्रि का। अब देखो कितनी विविधताएं हैं भारत में, कुछ राम, कुछ कृष्ण, कुछ हनुमान, कुछ शिव के उपासक, कुछ निराकार ओंकार परमात्मा के उपासक। कोई भेद नहीं है, लेकिन कई बार समझने में भेद हो जाता है। कुछ कह दिया हम तो आर्य समाज जी स्वामी जी। मैंने कहा तुम क्या करते हो? बोले हम वही करते हैं तो आप भी तो वहीं से आए। मैंने कहा हाँ आए, हम भी ओंकार गायत्री की उपासना करते हैं, लेकिन हम राम की भी उपासना करते हैं, हम कृष्ण की भी उपासना करते हैं। बोले आर्य समाज में तो राम कृष्ण की उपासना ही नहीं करते। मैंने कहा मेरा तो नाम ही रामदेव है। रामदेव राम की उपासना नहीं करेगा तो कौन रावण करेगा? तो हम बच्चों में रामत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। किसकी बोलो? रामत्व की। कृष्णत्व की। किसकी? हनुमत्व की। किसकी? आज शिवरात्रि है, किसकी? शिवत्व की। कुछ तो सुबह सुबह आ गए थे, सुबह सुबह योग कराया तो हम खुद ही भूल गए हम क्या है। हम तो शिवो भूत्वा शिवम यजेता, हमने तो अपने आप को भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, परात्पर ब्रह्म के हाथों में सौंप रखा है। जो भगवान करा रहे हैं वो किए जा रहे। चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। हम एक देखो, ये सारी बातें किताबों में नहीं पढ़ाई जा सकती। किताबें तो बहुत अच्छी हमने बना दी है। अभी 12वीं तक की सारी कक्षाएं की सब के बुक्स तैयार हो गए भारतीय शिक्षा बोर्ड की, और वो किताबें मैं तो चाहता हूं, अरे हाँ ये नियम है। देखो भाई महात्मा जी, आर्यदेव जी, क्या नाम है, ईशदेव जी, सब अभिभावकों के पास पुस्तकों का एक सेट होना चाहिए। तुम भी पढ़ लेना, नहीं तो हम कुछ पढ़ाएंगे तुम और कुछ पढ़ा दो। सब माँ बाप के पास में भारतीय शिक्षा बोर्ड की एक एक प्रति होनी चाहिए। सस्ती वाली भी छाप रखी हमने, 2 तरह की छाप रखी। एक सस्ती वाली, वही किताब है, वही कंटेंट है। एक महंगी वाली। अमीर लोगों को सस्ती किताब दो ना तो
उनको ऐसा लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, हर चीज को पैसे से मापते। तो वही किताब 100 रुपए में मिलती है और वही किताब 500 रुपए में मिलती है। दुनियादारी बड़ी खतरनाक है, बात बावड़े लोग हैं। हाँ, तो बात समझ में आई। लेकिन एक बात है, अभिभावक तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे प्रोडक्ट पता नहीं कैसे, उनको भी चेक करेंगे। अच्छे ही होंगे, हाँ, देखने में तो ऐसे ही लग रहा। तो एक बात सुनो, जो है ये तो हम इसलिए आ गए थे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड और ये शिक्षा का जो काम है ना हमारा, ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि जो हमने इतना बड़ा योग आयुर्वेद स्वदेशी का आंदोलन चलाया हुआ है, उससे जो भी हम डिविडेंड और प्रॉफिट आता है 100% इस काम में लगाते, इसलिए कर पा रहे हैं। नहीं तो आज तक कोई बना के दिखाए इतना बढ़िया स्कूल, इतना बढ़िया आचार्य कुलम, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना सब कौन करेगा? किसी को पढ़े ही नहीं है, सब अपने करने में लगे। स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने एक कौड़ी अपने ने नहीं रखी है, अपना जीवन भी भारत माता के लिए समर्पित किया, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सबकी सेवा के लिए। क्या अपना है लोग? मैं मेरा सब कुछ भगवान का। इस भाव चेतना से हम लोग जी। तो कुछ थोड़ी बात समझ में आई। तो ये थोड़ा हटके है। 18 घंटा पुरुषार्थ कराना बच्चों को, कितना? जोर से बोलो। कोई भी व्यसन नहीं। और आज जो माता पिता यहाँ पर आए, कोई भूल चूक से बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा पुटका खाता हो तो बंद कर देना, नहीं तो पाप लगेगा तुम। जो माँ बाप गुटखा खाते, शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके बच्चों को हम छुट्टियां नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ बच्चों को अच्छा तैयार करें, वहां जाके तुम उनको सिखा दो, फिर हमारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। तो क्या बोला? जितने भी माँ बाप हैं भूल चूक से, कुसंगति से, जिन्होंने, कुसंगति का क्या प्रभाव होता है? जेफरी एप्स्टाइन फाइल में देख लिया ना, सारे के सारे मुंह काला करा रहे थे वहां जाके। गलत आदमियों के साथ बैठने से, कुसंग से दोष आ जाते हैं। तो आप में से कोई भी माँ बाप प्लीज, यदि कोई गंदी आदत हो, नशा आदि की आदत हो, वो छोड़ के जाना यहाँ से। शिवरात्रि पर बोलो नमः पार्वती बताइए। कुछ बोले बाबू जी शिव तो भांग खाते रहे। भांग खाते नहीं थे, भांग लेते थे। भांग खाना लगे, लेना लगे। भांग धतूरा जो भी नशा सब भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। मुझे लोगों ने अर्पित किया तो मैंने खाया थोड़ी। तो आज मैं अपनी धूली फैला रहा हूं। कोई भी माँ बाप कोई नशा पत्ती नहीं करेंगे, कोई, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। कुछ तो माँ बाप ऐसे लड़ते हैं, मैंने सुना है लोग शादी ब्याह करते हैं तो बड़ी कसमें खाते हैं। पहले तो गाना गाएंगे, आपकी नजरों प्यार के काबिल आपकी नजरों ने समझा। और फिर अगला, दिल की है धड़कन ठहर मिल गया का दिल हमें। सुर ही बदल गया। ऐसा आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, हंसी मजाक में बता रहा हूं। अच्छा, कुछ लड़ाई झगड़ा करके ना एक दूसरे को रात को क्षमा मांग लेते, पैर पड़ के, सबके बीच में नहीं, कमरे में पड़ के मांगते। क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कुछ सिंगल पेरेंट्स के भी बच्चे ना के बराबर हैं, आचार्य कुलम में ज्यादा है उधर, मैंने पूछा था। अब सिंगल पेरेंट क्या करें? उनकी सुरक्षा का भी बड़ा प्रश्न रहता है। सिंगल पेरेंट बहुत हो गया आजकल, ये तो हमने पहली बार टर्म सुना। हम तो जानते ही नहीं थे ये भी कोई टर्म होता है, सिंगल पेरेंट, लेकिन ये भी हो गया आजकल। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा बन जाता है, कुछ लोग गंदे भी निकल जाते हैं,
कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को, उनको मैं तो कहता हूं एक बार भी किसी भी गलत बात की ओर ध्यान दिलाना, क्या बोला, एक बार भी किसी गलत बात की ओर ध्यान दिलाना ये पाप है। गलत विचार, गलत देखना, गलत सुनना, गलत खाना पीना, गलत बोलना, गलत करना, किसी गलत इशारा भी करना, किसी को गलत तरीके से छूना, टच भी करना, वो भी गलत है। हम तो एक बार भी गलत ना हो इसके पक्षधर हैं। एक बार, तब जीवन अच्छा बनता है, और इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही पढ़ा दिया, 10वीं 12वीं पढ़ गए, BA में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि कुछ भी बन गए। पढ़ाई करना, डिग्री लेना अलग चीज है, जीवन अच्छा बनना ये अलग बात है। हम जीवन अच्छा बनना, आजीविका तो मिल ही जाती है, आजीविका तो आप दूसरों को भी दे सकते हैं। आज हमने 5 लाख लोगों को आजीविका दी है और 5 लाख को और देने वाले, ये कोई प्रश्न नहीं है। जीवन अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना। तो वैसे तो रोज कभी ना कभी तो सुनते ही हो ना मुझे। आप में से आस्था टीवी देखने वाले कितने हैं? सारे ही है। और इंडिया टीवी देखने वाले, ये भी अधिकांश है, आस्था वाले जाता है। और फेसबुक वाले, अरे हाथ तो उठा लो, ठीक है। इसमें अभी देश से आए कोई NRI तो नहीं आए आज? कुछ NRI भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। एक तो उधर बैठे, 1 2 3 थाईलैंड से भी आए, 1 2 3 4 5 NRI भी अपने बच्चों को काफी पढ़ा रहे। एक बार उनका भी, अरे 8-10 है आज भी, 14 NRI भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, विदेश में रहते हैं, उनको वहां भी पढ़ा सकते हो बच्चों को, वहां नहीं पढ़ाते, यहाँ पढ़ाते। UK वाले, USA वाले, कनाडा वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले अपने बच्चों को यहां पढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हो उनका। तो चलिए, मेरे पास तो पिटारा है कहने के लिए, लेकिन आपको एक ही बात बताता हूं, आप बच्चे चाहे यहां पढ़ा लो। अब एक हमने और गुरुकुल खोल रखा है, 125 साल पुराना गुरुकुल कांगड़ी के बिल्कुल जड़ में। आगे तो बहुत कुछ बताऊंगा, भी रामनवमी तक आते आते बहुत कुछ नया होने वाला है। तुमको रामनवमी पर बुला ले दोबारा से, आओगे? ठीक है, तब तक तो इतना, शिवरात्रि पर भी आ गए, अच्छी बात। होली तो ज्यादा ही नजदीक हो जाएगी। तो अब देखो, हमारा लेने वाला हेलीकॉप्टर भी आ गया, ये हेलीपैड बना रखा है। क्या करें, काम इतने करने पड़ते हैं। हमको हेलीकॉप्टर में बैठने का कोई शौक नहीं है। हेलीकॉप्टर की सवारी सबसे बेकार, एक तो कान फोड़ती है, लोगों को ऐसा लगता है बाबा हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। अरे हेलीकॉप्टर में मजबूरी में उड़ते हैं, और गाड़ी में चलना सबसे अच्छा रहता है। भगवान की कृपा से एक बार भी हमारी गाड़ी टच नहीं हुई है, 25-30 लाख किलोमीटर चल रही है। और ये हेलीकॉप्टर तो ऐसा है, गाड़ी में तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो रुक जाएगी, ये तो ठप गप, बड़ा बेकार काम। लेकिन भगवान की कृपा है। एक बात आपको बताता हूं, सन्यासी की रक्षा साक्षात शिव भगवान करते हैं। साहब, लोग तो घरों में ही पड़ के एक्सीडेंट होकर के ऊपर से पड़े, सिर फूटा और वहीं मर गए, टपाटप मर रहे हैं लोग ऐसे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के। हर एक योगी सन्यासी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को तार करके जाएगा। ये है योग का आत्मबल ब्रह्म। तो चलो, ये तो आपको मैंने इसलिए बताया कि पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को पढ़ाओ। और इसमें भी एक और प्रार्थना, हाथ जोड़ के, बेटों को तो पढ़ाते हो, बेटियों को लोग कम पढ़ाते हैं। जो अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते गुरुकुलम में, वो पापी। बेटियों को लाड़ प्यार के चक्कर में, मेरी बाप तेरे को तो यही रखूंगी, बेटे को भेज। बेटियों को जरूर पढ़ाओ। जो बेटियों को पढ़ाओगे 3 काम होंगे। एक तो आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा, दूसरी आपकी बेटियां इतनी समर्थ बनेंगी उनकी ओर कोई आंख नहीं उठा सकेगा, और वो आपके कुल को नहीं 2-2 कुलों को उतारने वाले आपकी बेटियों को पढ़ाना अवश्य, ये बहुत जरूरी है। मेरे पिटारे में कहने के लिए तो इतना कुछ है, लेकिन क्या क्या बताऊं, बेटियों को जरूर पढ़ाना बहुत जरूरी है।
अभी हमारा एवरेज क्या है, 500 बच्चे 250 बेटियां लेके आएंगे। हमने बड़ा पहले बेटियों का इसलिए बनाया था कि बेटियों के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, लेकिन लोग बावड़े बेटों को पढ़ाएंगे बाहर, बेटियों को घर में ही रखेंगे। बेटियों के प्रति अभी भी माँ बाप पक्षपात करते हैं, तुम्हें पाप लगेगा। बेटों को ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे, अरे बेटी तो ऐसे ही सूखी रोटी खा के भी जवान हो जाती है। हाँ, ये तरह बनेगा पहलवान। हाँ, ऐसे पक्षपात मत किया करो, समान दृष्टि रखो बेटा बेटियों के प्रति, बल्कि बेटों से बेटियां ज्यादा अच्छी होती है। अब बेटे इस बात को सुनेंगे तो घुर्राएंगे हमारी तरह, लेकिन ये सच्ची बात बता रहे हम आपको, तो कोई बात नहीं। तुम बराबर में तो लेके आओ, बेटा बेटियां दोनों बराबर होते, इतनी तो मान लो। अब तो ताली बजा लो। तो खैर ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा था, तुम्हारा थोड़ा दिमाग का सेटिंग ठीक कर रहा था। हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग अब गड़बड़ हो रखी है, हा? उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें अपलोडिंग गलत हो रखी है, उसका प्रोग्रामिंग ठीक कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब गड़बड़ हो रखा है। तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा लेना, जिनका यहाँ नंबर नहीं आए उनको ज्वालापुर में, वहाँ तो 25,000 ही लेते मात्र। कितने? सेम ही पढ़ाई है, कोई अंतर नहीं। वहाँ ऐसी परंपरा चल रखी है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, लेकिन 100% सेफ्टी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो वहाँ ऐसी परंपरा थी, हमने उसको थोड़ा ऐसे रखा हुआ है। 25,000 कितना? 25,000 मात्र 25,000, कुछ भी नहीं। यही है हरिद्वार की जड़ में घुसते ही गुरुकुल कांगड़ी के बगल में गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय, 25,000 मात्र लेते हैं। और वहां पर भी बच्चे 25-50 हजार, तो फ्री में पढ़ रहे हैं, 25-50 हजार रुपये इनाम ले लेते बच्चे बराबर। क्या कहते हैं, निखर्चे पढ़ते हैं बच्चे यहाँ। पढ़ाई हमारा पैसा का तो कोई मतलब ही नहीं। और खान पान में बच्चों को पहले तो ज्यादा खिलाते थे, मैंने कम करवाया, 5-5 बार खिलाने लग गया। मैंने बीमार हो जाएंगे, कम करो। तो छोटे बच्चों को 4 बार खिलाते हैं, बच्चों को बड़ों को 3 बार खिलाते हैं। सारे संसार की सब्जियां, सारे संसार के फल, सारे संसार के ड्राई फ्रूट्स, सारे संसार की मिठाइयां, सारे पकवान, और ऊपर से सारा ज्ञान एक साथ दे देते हैं। तुम्हारे घर में भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकते तुम, सबके घर में एक जैसे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। गरीबों के पास साधन नहीं होते, अमीरों के पास में दृष्टि नहीं होती, दोनों ही दरिद्र हैं। गरीब भी दरिद्र और अमीरों में भी दरिद्रता। इस सारी दरिद्रता से यहां एक समान दृष्टि रखते हैं, कोई जात पात नहीं करते। अच्छा, तुमसे मैं पूछता हूं, देखो ये पहला है जहां पर वेद शास्त्र सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? अरे सब एक ही ऋषियों की संतान है, तो काम अलग अलग हो गया। आजकल भी एक ही परिवार में पैदा होकर कोई आर्मी में चला गया, कोई नेता बन गया, किसी ने जूतों की दुकान खोल ली, किसी ने चप्पल की दुकान खोल ली, किसी ने और कुछ कर लिया, किसी ने और कुछ कर लिया, किसी ने खेती बाड़ी कर लिया। एक परिवार के में 4 आदमी एक जैसा काम करते हैं। क्या हम जात पात नहीं मानते, लेकिन हम पवित्रता को मानते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं अभिभावक जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए? जरा हाथ खड़ा करना। लाओ जी, जय हो ब्राह्मण देवताओं की, नीचे कर लो। कितने ऐसे हैं जो अहीर जाट गुज्जर राजपूत सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? हाथ उठाओ, ये तो संख्या ज्यादा है, नीचे कर लो। अब अहीर जाट गुज्जर राजपूत अपने आप को मार्शल कुम कहते हैं, भगवान जाने है या नहीं हो तो वही जाने। ठीक है ही, सभी मार्शल हैं हम। अच्छा, ओबीसी कितने हैं? कुछ लोगों को यही पता नहीं क्यों किस में आते हैं। ओबीसी में भी आते हैं कई जगह। ये तो राजनीतिक व्यवस्था कर रखी है। ओबीसी वाले हाथ उठाना, नीचे कर लो। अब कुछ लोग तो हम पूछे कि दलित परिवारों से कितने हैं, तो उसमें संकोच करते हैं। हम तो यहाँ सब बच्चों को पढ़ाते हैं, दलितों के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और पूर्ण पवित्रता से पढ़ते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तैयार कर दिए, जोरदार उनका भी दलित परिवार से। तो जो दलित परिवारों से हैं, आदिवासी परिवारों से हैं, वो भी एक बार हाथ उठाओ। दलित परिवार, आदिवासी और इधर उधर से जो आए हुए हैं, जिनको कहते हैं कि भाई ये तो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। इनके बच्चों को भी समान भोजन, समान व्यवस्था, समान सम्मान
एक जैसा स्वाभिमान सबके अंदर हम जगाते, ये यहाँ काम है। अभी भी कम आए दलित आदिवासी वनवासियों के बच्चे, और ज्यादा हो रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, ऐसे सारे भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिना कहे कुछ काम होते हैं। पतंजलि में जात पात नहीं रखते, सबकी आत्मा पवित्र है। आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वासुदेव सर्वम, सियाराम में सब जग जानी। कहां भेदभाव है? ये तो कुछ लोगों ने ऐसे ही हमको बरगला रखा है। चलो एक बोले बाबा जी आप क्या हो? मैंने कहा मैं फौरी हूं, मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूं, वीरता से क्षत्रिय हूं, प्रबंधन से वैश्य हूं, सेवा से शूद्र हूं, फोर इन वन है सभी हो। तो सब फालतू की बातें हैं, जात पात भेदभाव नहीं चाहिए सब। चलो तो आज आपसे थोड़ी देर हम सत्संग के लिए इसलिए आ गए थे, तुम अपने बच्चों को सही जगह लेकर के आए हो। अच्छा होता तुम भी मेरी तरह गुरुकुल में पढ़ लेते। अच्छा कितने ऐसे हैं जो गुरुकुल में पढ़े हुए? पहले जरा हाथ उठाओ। अरे इसका मतलब हमारी बिरादरी भी है जिंदा अभी गुरुकुल वालों की। कितने ऐसे हैं जिनके माता पिता, कोई भी पिता ज्यादा, पौरोहित्य का काम तो माता ही तो करती नहीं, कुछ लोग करने लगे अभी। जिनके पिता पौरोहित्य की सेवा करते हैं वो हाथ उठाना। तुम्हारे बच्चों को विद्वान भी बनाएंगे और उनके भीतर सारा आधुनिक ज्ञान भी देंगे। जोरदार अभिनंदन। हम यहां एक तरफा नहीं चलते, सारी चीजों को समग्रता के साथ लेकर के चलते। तो ये केवल संस्कृत विद्यालय नहीं है, केवल पौरोहित्य सिखाने वाला नहीं है, लेकिन बेटियां चारों वेद पढ़ती हैं। वेद एक एक वेद। अरे कुछ बच्चों को जब ऐसे उनको हम प्रेरित करते हैं, हमारे यहाँ तो 3-3, 5-5 दिन में एक एक बच्चे ने वेद कंठस्थ किए हुए। 5-5 दिन में वेद, 5-5 दिन में भगवत गीता, 5-5 2-2 दिन में, एक दिन में पूरा धातु पाठ, 5-5 7-7 10 दिन में पूरे अष्टाध्यायी 4000 सूत्र, ऐसे याद। तो अलग ही तरह का पूरा प्रोसेस है। मैं सारी बात बताऊंगा तो घंटों लग जाएगा। मैं तो इसलिए आया था आपके पास। अरे खेल कूद तो सुबह से देख ही रहे हो। नहीं योग भी है, सारे खेल है बेटा, सब खेल है। सारे आधुनिक खेल भी है, प्राचीन खेल भी है। मल्ल युद्ध से लेकर के, क्रिकेट से लेकर के, खो खो से लेकर के, कुंफो से लेकर के, कलरी से लेकर के, और अब नए भी शुरू कर दे रहे हैं। सारे खेल करवाते बेटा। लेकिन खेल हमारा मुख्य टारगेट नहीं है। आजकल क्या है, वो ये क्या कहते हैं, खेल वाले स्कूल ही अलग बना दिए लोगों ने। हम कहते हैं खेल तो ये तो एक क्या कहते हैं, एक घटक है। ये कुछ ऐसे हैं जो खेल उसी के स्कूल बना रखे अलग से। तो ये सारे खेल है, सब कुछ है जो जीवन के विकास के लिए चाहिए, वो सब कुछ यहां है। कला, संगीत, नृत्य, खेल, सब कुछ है। खेती बाड़ी भी है, गोबर भी खवाएंगे थारे बालकों से, दूध भी निकलवाएंगे। हाँ, खाली दूध पीने वाले ही नहीं, गाय को गोबर उठाने की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों में हर चीज के प्रति गौरव होना चाहिए। हम खुद गोबर उठाते हैं, इसमें क्या गौरव होता है? हम तो गोपाला कहें। अरे हम तो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, और कुत्ता पाल हो रखे गोपाल। ऐसा मामला गड़बड़ है। तो बहुत कुछ है। अभी तो आपसे हम खाली इसलिए मिल लिए कि हम ना मिलते तो तुम्हारे भीतर थोड़ी कुलबुलाहट सी रहती। बाबा से तो दर्शन किए ही नहीं, तो सब कुछ हो जाएगा। अभी 10वीं के बाद क्या होगा, 12वीं के बाद क्या होगा, दूसरी मीटिंग करेंगे ना। बहुत कुछ है। इनको इतना अच्छा बनाएंगे जिसके आप सोच नहीं सकते। 10वीं 12वीं के बाद जिनको निकालना है निकालो, और हमें सौंपोगे तो उनको इतना अच्छा बना देंगे जितना तुम बना नहीं सकते। पहले हमने ये नियम बना रखा था, तो कुछ लोग ना बावले हो जाते। अरे भाई, अब हमने है जी सब तरह की सेवाओं में हम बच्चों के लिए कोई बंदिश लगाई नहीं रखी। अच्छा बनाने की बंदिश है बस।
सच्चरित्रता पवित्रता की बंदिश है, कोई बंदिश नहीं है। पुराना नियम बढ़िया था। तो अब कुछ पुराने नियम हमने जानबूझ के चेंज कर दिए। कुछ माँ बाप इतने बावड़े हैं, समझते ही नहीं। तो हमने कहा फुल फ्रीडम के साथ पढ़ाओ, जिसको समझ में आए पढ़ाओ, जिसको समझ में आए मत पढ़ाओ। हम तो अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। तो बाकी ये तो मेरे को अभी थोड़ी सी देर आया था मैं ये बताने के लिए कि गुरुकुल क्या है, भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, जीवन कैसे, एजुकेशन कैसे होना चाहिए। आजकल तो बहुत समझदार माँ बाप है ना, तो होम स्कूलिंग करा रहे हैं, लेकिन होम स्कूलिंग कराने पर उनका कैरियर बाधित हो जाता है, फिर माँ बाप फिर काम नहीं कर पाते, बच्चे बनाने हैं। लेकिन माने जो यहाँ पर सिस्टम है ना, गुरुकुलों की सारी प्राचीन परंपरा से लेकर के जो भी अद्यतन है, जो भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से लेकर के जितने भी विकास के नव सोपान आयाम या विविधताएं हैं, सब कुछ का समावेश है। हम कोई पोंगापंथी वाले व्यक्ति नहीं है। आप तो रोज हमको सुनते हो, किसी भी तरह के ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास कुंठाएं या संकीर्णताओं में जीने वाले व्यक्ति नहीं है। हम तो सब तरह से सब दिशाओं में आपके बच्चे आगे बढ़े उसके हम समर्थक हैं। तो अब मैं तो यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। आपको थोड़ी देर, छोटे छोटे बच्चे थे ना योग वाले, इधर आओ। हाँ इधर आओ। तो गजब योग करते हैं, आप बैठे बैठे ही देखना, लेकिन ये इधर करेंगे योग ऐसा। ये इसमें 3-4 ग्रुप बनाते हैं हम। एक तो कुछ बच्चे पता नहीं जन्म से कोई पूरे जन्म के योगी होंगे, ऐसे करते हैं कि पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, मशीन की तरह। तो योग भी सब कराते हैं, सब खेल भी सब खिलाते हैं। संगीत वाले भी इधर आ जाओ। अरे संगीत वाली टीम किधर बैठी है? हाँ शिवरात्रि है ना, तो थोड़ी देर यहाँ आ जाओ संगीत वाले, तुम संगीत गाओ, ये योग करेंगे। हाँ ये ठीक है, वहाँ ऊपर लगा लो, ऊपर, नीचे से दिखेंगे नहीं। आगे वाले और बैठे ही रहना, पीछे वाले वज्रासन में बैठ जाना, सबको दिखेगा। तो और किसी के प्रश्न होंगे उनका समाधान करने के लिए पूज्य स्वामी ईशदेव जी भी यहाँ पर हैं, पूज्य साध्वी देवसुधा जी हैं। ये सब हमारे बालक ना देखने में आपको छोटे छोटे लगते हैं, सन्यासिनी बहनें हमारी देखने में कई छोटी छोटी लगती है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन ये सब, हाँ चलो उतार दो, क्या है ये तो ऊपर से, अरे गिरना मत भाई। हाँ तो ये चलो शुरू करो, शंकरा शंकरा से शुरू करो। हाँ वही रखो। हाँ सब संगीत के इक्विपमेंट भी सिखाते हैं, हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, बांसुरी, सब सिखाते हैं बच्चों को। चलो स्टार्ट, चक्रासन। हाँ ऐसे करते हैं, ये तो रबर की तरह हो रखे। आ जाओ, एक लाइन आगे लगा दो। हाँ इधर आ जाओ, इधर आओ बाबू। तो आपका आनंद कराने के लिए तो ये बच्चे आ गए, भजन और योग का आनंद लो। इतना जबरदस्त योग करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। जय शिव शंभु शंकर सजटा जल शोभित शूल धरा जय मधुतांबर सुंदर
कृपा करुणा ममता प्रिय वत्सल भक्त सुनंदन नागपते भवपीडित रक्षक दीन सहायक शक्ति सहस्र भुजाधिपते बलिबाहु सुमंगल तारक भारत मोहन पावक रामपते अनादि निधन शंकरा काल विरोधन शंकरा निर्गुण ब्रह्मा शंकरा दीप्तरागी शंकरा सर्वसुखदारी शंकरा सर्वदुःखहारी शंकरा कलियुग तारक शंकरा योग तारक शंकरा 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 जय शिव शंभो शंकरा 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 जय शिव शंभो शंकरा 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 त्रिलोक स्वामी शंकरा 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 श्रीनिबंधन शंकरा 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 जनन निरंजन शंकरा 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 कल्मषनाशक शंकरा 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 दिव्यमंता शंकरा 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 वल्लभ शंकरा 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 जनसुखराशु शंकरा 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 जय शिव शंभो शंकरा जय शिव शंभो शंकरा जय शिव शंभो शंकरा